हमने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लिखा और फिर हेडिंग पे लगा दिया कलर कोलन रेड। तो किसका कलर रेड होगा, हेडिंग का या पैराग्राफ का? सर ये कैसा सवाल है? जब CSS प्रॉपर्टी H1 पे लगाई है तो उसी पे काम करेगी ना, पड़ोसी पे तो करेगी नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसी CSS प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो बेवफा है, लगी किसी पे होती है, असर किसी और पे करती है। हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लैक्स की। फ्लैक्स दंगल के हानिकारक बापू की तरह है। गोल्ड मेडल की जिद हुई बापू को और उसके चक्कर में डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ा बच्चों को। ऐसे ही अगर डिस्प्ले फ्लैक्स लगेगा पेरेंट एलिमेंट पे तो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा चिल्ड्रन एलिमेंट्स को। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कोड में लिखा एक डिव और फिर उसके अंदर लिखी एक हेडिंग, 2 लिंक्स और एक पैराग्राफ। CSS फाइल में हमने सबसे पहले लिखी कुछ रीसेट CSS और फिर डिव पर लगा दिया बैकग्राउंड रेड, पैडिंग 10 पिक्सल और हाइट 500 पिक्सल। फिर हमने एक और CSS रूल सेट लिखना शुरू किया। सेलेक्टर में लिखा div ग्रेटर देन एस्ट्रिक्स और रूल्स में लिख दिया बैकग्राउंड येलो और मार्जिन 10 पिक्सल। इस सेलेक्टर का मतलब है आप खुद कोई भी हो चलेगा, H1 हो, P हो या कोई और एलिमेंट हो, सब चलेगा, पर आपका पेरेंट कोई div ही होना चाहिए, तभी आप पर ये CSS प्रॉपर्टीज काम करेंगी। अब हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। चलो अब div पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाकर देखते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने से खुद डिव को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, पर उसके चिल्ड्रन की जिंदगी बदल गई। पहले चिल्ड्रन अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। ब्लॉक टाइप के चिल्ड्रन पूरी लाइन घेर रहे थे और इनलाइन टाइप के चिल्ड्रन कंटेंट के हिसाब से जगह ले रहे थे। पर अब नहीं, अब सब चिल्ड्रन बापू की मर्जी से चल रहे हैं और बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। चलो समझते हैं यहाँ चल क्या रहा है। जब हम किसी एलिमेंट पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं तो वो एलिमेंट बन जाता है फ्लैक्स कंटेनर और उसके सारे चिल्ड्रन बन जाते हैं फ्लैक्स आइटम। फ्लैक्स आइटम्स की पूरी जिंदगी उनका फ्लैक्स कंटेनर बापू कंट्रोल करता है। चिल्ड्रन कितनी हाइट लेंगे, कितनी विड्थ लेंगे, स्क्रीन पर कहाँ दिखेंगे, हर चीज़ में बापू की मर्जी चलती है। फ्लैक्स कंटेनर के पास अपने चिल्ड्रन को कंट्रोल करने के लिए कई टूल होते हैं। पहला टूल है फ्लैक्स डायरेक्शन। अगर फ्लैक्स कंटेनर पे फ्लैक्स डायरेक्शन रो लगा हो तो सारे चिल्ड्रन एक के आगे एक शो होते हैं, और अगर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लगा हो तो चिल्ड्रन एक के नीचे एक शो होते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है रो, यानी अगर आप कोई भी फ्लैक्स डायरेक्शन नहीं दोगे तो ब्राउज़र फ्लैक्स डायरेक्शन रो मानकर चलेगा। चिल्ड्रन को कंट्रोल करने का दूसरा टूल है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स की 4 वैल्यू हो सकती हैं: फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, सेंटर और स्ट्रेच। चलो समझते हैं ये चारों वैल्यू करती क्या हैं। सबसे पहले फ्लैक्स कंटेनर पे अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड लगाकर देखते हैं। ऐसा करने पर सारे चिल्ड्रन एंड में डिस्प्ले हो रहे हैं और बची हुई खाली जगह शुरू में आ रही है। ध्यान दें कि सभी चिल्ड्रन इनलाइन एलिमेंट्स की तरह कंटेंट को कवर करने लायक जगह ही ले रहे हैं। चलो अब फ्लैक्स स्टार्ट लगाकर देखते हैं। ऐसा करने पर उल्टा हो जाएगा, चिल्ड्रन आ जाएंगे शुरू में और खाली जगह आ जाएगी लास्ट में। और अगर अलाइन आइटम्स सेंटर लगाते हैं तो चिल्ड्रन आ जाएंगे बीच में, यानी आधी खाली जगह आ जाएगी लेफ्ट में और आधी राइट में। चलो अब अलाइन आइटम्स स्ट्रेच लगाकर देखते हैं। अब सारे चिल्ड्रन आखिर तक स्ट्रेच हो रहे हैं, यानी लेफ्ट, राइट या सेंटर होने के लिए खाली जगह बची ही नहीं है। अलाइन आइटम्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रेच ही होती है, यानी अगर हम अलाइन आइटम्स को कोई भी वैल्यू ना दें तो ब्राउज़र मानकर चलेगा कि अलाइन आइटम्स की वैल्यू स्ट्रेच है। चलो एक बार रिपीट करो कि अलाइन आइटम्स क्या करता है। सर
अलाइन आइटम्स फ्लैक्स स्टार्ट से चिल्ड्रन मूव हो जाएंगे लेफ्ट में, फ्लैक्स एंड से राइट में, अलाइन आइटम्स सेंटर से सेंटर में, और स्ट्रेच से फुल लाइन घेर लेंगे। ये तो सही है और ये भी, पर ये और ये गलत हैं। अलाइन आइटम्स फ्लैक्स स्टार्ट से चिल्ड्रन लेफ्ट में नहीं शुरू में मूव होते हैं, और फ्लैक्स एंड से राइट में नहीं आखिर में मूव होते हैं। सर, इसे राइट बोल लो या आखिर बोल लो, एक ही बात तो है। एक बात नहीं है, चलो समझते हैं। हमने वापस से डिव पे अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड लगा दिया, और जैसी उम्मीद थी सारे चिल्ड्रन आखिर में पहुंच गए। चलो अब डिव का फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर देते हैं। अब हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। अब तो चिल्ड्रन राइट में शो नहीं हो रहे। चिल्ड्रन पहले भी आखिर में दिख रहे थे और अभी भी आखिर में ही दिख रहे हैं, पर पहले इस डायरेक्शन के आखिर में दिख रहे थे और अब इस डायरेक्शन के आखिर में दिख रहे हैं। असल में अलाइन आइटम्स हमेशा फ्लैक्स डायरेक्शन के 90 डिग्री पे काम करता है। अगर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है तो उससे 90 डिग्री वाला डायरेक्शन हो गया ये। तो अलाइन आइटम्स फ्लैक्स स्टार्ट चिल्ड्रन को यहाँ शो करेगा, फ्लैक्स एंड यहाँ और सेंटर यहाँ। अलाइन आइटम्स स्ट्रेच भी इसी डायरेक्शन में स्ट्रेच करेगा। पर अगर फ्लैक्स डायरेक्शन रो है तो उससे 90 डिग्री वाला डायरेक्शन हो गया ये। तो अब अलाइन आइटम्स फ्लैक्स स्टार्ट चिल्ड्रन को यहाँ शो करेगा, फ्लैक्स एंड यहाँ और सेंटर यहाँ। और अब अलाइन आइटम स्ट्रेच भी इसी डायरेक्शन में स्ट्रेच करेगा। फ्लैक्स के डायरेक्शन को कहा जाता है मेन एक्सिस और उससे 90 डिग्री वाले डायरेक्शन को कहा जाता है क्रॉस एक्सिस। यानी अलाइन आइटम्स हमेशा क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में काम करता है। सर, आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में इधर उधर मूव करना हो तो अलाइन आइटम्स यूज़ कर लेंगे, पर अगर मेन एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करना हो तब? उसके लिए हमें यूज़ करना होगा जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट की 6 वैल्यूज़ हो सकती हैं: फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। जस्टिफाई कंटेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फ्लैक्स स्टार्ट। चलो एक एक करके देखते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या करती हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फ्लैक्स डायरेक्शन रो है, इसलिए चिल्ड्रन एक के आगे एक आ रहे हैं, यानी ये हो गई मेन एक्सिस और ये क्रॉस एक्सिस। अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड है, इसलिए क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में तो चिल्ड्रन लास्ट में दिख रहे हैं, पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, इसलिए मेन एक्सिस के डायरेक्शन में चिल्ड्रन सेंटर में दिख रहे हैं। ऐसे ही जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड चिल्ड्रन को मेन एक्सिस के आखिर में शो करेगा और फ्लैक्स स्टार्ट मेन एक्सिस के शुरू में। अच्छा ये बताओ, अगर चिल्ड्रन को यहाँ डिस्प्ले करना हो तो क्या करोगे? सर, ये मेन एक्सिस के तो लास्ट में है, यानी जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा फ्लैक्स एंड, और क्रॉस एक्सिस के सेंटर में है, यानी अलाइन आइटम्स हो जाएगा सेंटर। वेरी गुड। पर मान लो हम चिल्ड्रन को ऐसे नहीं ऐसे शो करना चाहते हैं, कैसे करोगे? सर सिंपल है, चिल्ड्रन अब एक के आगे एक नहीं बल्कि एक के ऊपर एक दिखाने हैं, तो बस फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम सेट कर देंगे। पर अब तो वेबसाइट ऐसी दिख रही है। लेकिन क्यों सर? जब हमने फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज किया तो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस का डायरेक्शन भी तो चेंज हो गया ना। मेन एक्सिस हमेशा फ्लैक्स के डायरेक्शन में होती है, यानी पहले मेन एक्सिस ये थी, अब मेन एक्सिस ये है, और पहले क्रॉस एक्सिस ये थी, अब क्रॉस एक्सिस ये है। हमने पढ़ा था कि जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सिस के डायरेक्शन में काम करता है। जस्टिफाई कंटेंट हमने सेट किया हुआ है फ्लैक्स एंड। पहले ये मेन एक्सिस थी, इसलिए चिल्ड्रन इसके आखिर में आ रहे थे। अब ये मेन एक्सिस है तो चिल्ड्रन इसके आखिर में आ रहे हैं। हमने अलाइन आइटम्स सेट किया हुआ है सेंटर, और वो काम करता है क्रॉस एक्सिस पे। पहले क्रॉस एक्सिस ये थी,
इसलिए चिल्ड्रन इसके सेंटर में आ रहे थे। अब क्रॉस एक्सिस ये है तो चिल्ड्रन इसके सेंटर में आ रहे हैं। चलो देखते हैं कि अब तक कितना समझ आया। ये बताओ, अगर चिल्ड्रन ऐसे दिखाने हो तो क्या करोगे? सर, चिल्ड्रन एक के नीचे एक हैं, यानी फ्लेक्स डायरेक्शन हुआ ये, और फ्लेक्स डायरेक्शन ये है तो मेन एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो इस हिसाब से क्रॉस एक्सिस हो जाएगी ये। इसका मतलब हम चाहते हैं कि चिल्ड्रन मेन एक्सिस के तो सेंटर में आए और क्रॉस एक्सिस के आखिर में। मेन एक्सिस पे काम करता है जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट हो गया सेंटर, और क्रॉस एक्सिस पे काम करता है अलाइन आइटम्स, यानी कि अलाइन आइटम्स हो गया फ्लेक्स एंड। वेरी गुड। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट तभी काम करते हैं जब पेरेंट में कुछ खाली जगह हो। मान लो ये पेरेंट है और ये उसके चिल्ड्रन हैं। अभी तो बिल्कुल भी खाली जगह है ही नहीं, इसलिए ना तो जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा और ना ही अलाइन आइटम्स। पर अगर मेन एक्सिस पे थोड़ी जगह हो तो जस्टिफाई कंटेंट काम करने लगेगा। अगर जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू फ्लेक्स स्टार्ट होगी तो चिल्ड्रन आएंगे शुरू में और खाली जगह आएगी आखिर में। अगर जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू सेंटर होगी तो चिल्ड्रन आएंगे बीच में और खाली जगह आधी शुरू में आएगी और आधी आखिर में। अगर जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू फ्लेक्स एंड होगी तो चिल्ड्रन आएंगे आखिर में और खाली जगह शुरू में। पर जस्टिफाई कंटेंट की 3 वैल्यूज और हो सकती हैं: स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। अगर जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू स्पेस बिटवीन सेट कर दें तो खाली जगह चिल्ड्रन के बीच में बराबर बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए मान लो खाली जगह थी 600 पिक्सल की, तो 200-200 पिक्सल की जगह सभी चिल्ड्रन के बीच में आ जाएगी। ध्यान दें कि यहाँ सारी खाली जगह चिल्ड्रन के बीच में ही आ रही है। पहले चिल्ड्रन से पहले और आखिरी चिल्ड्रन के बाद कोई खाली जगह नहीं है। लेकिन अगर जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू स्पेस अराउंड होगी तो खाली जगह हर चिल्ड्रन के शुरू और आखिर में बराबर बट जाएगी। यानी 600 पिक्सल में से चारों चिल्ड्रन को 150 पिक्सल मिल जाएगा। हर चाइल्ड 150 में से आधा स्पेस अपने शुरू में रखेगा और आधा बाद में। तो इस हिसाब से पहले चिल्ड्रन से पहले और आखिरी चिल्ड्रन के बाद आएगा 75 पिक्सल का स्पेस, और चिल्ड्रन के बीच में आएगा 75 प्लस 75 यानी 150 पिक्सल का स्पेस। तो यानी कि चिल्ड्रन के बीच में ज़्यादा स्पेस आएगा और शुरू और आखिर में कम। लेकिन अगर जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू स्पेस इवनली होगी तो जितना स्पेस चिल्ड्रन के बीच में आएगा उतना ही स्पेस शुरू और आखिर में भी आएगा। यानी कि 600 पिक्सल का स्पेस 5 इक्वल हिस्सों में बट जाएगा। तो 120 पिक्सल का स्पेस शुरू में आएगा, 120 पिक्सल का स्पेस आखिर में आएगा और 120 पिक्सल का ही हर चिल्ड्रन के बीच में भी आएगा। ध्यान दें कि जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर और फ्लेक्स एंड में सारे चिल्ड्रन एक साथ रहते हैं। खाली जगह या तो चिल्ड्रन से पहले आती है और या फिर बाद में। लेकिन स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली में खाली जगह चिल्ड्रन के बीच में भी आती है। सर, हमने पढ़ा कि जस्टिफाई कंटेंट की ये 6 वैल्यूज हो सकती है और अलाइन आइटम्स की ये 4। ये तीनों वैल्यूज तो अलाइन आइटम्स में भी हैं और जस्टिफाई कंटेंट में भी। पर ये स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली वैल्यूज सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट में ही क्यों हैं, अलाइन आइटम्स में क्यों नहीं है? और स्ट्रेच वैल्यू सिर्फ अलाइन आइटम्स में ही क्यों है, जस्टिफाई कंटेंट में क्यों नहीं है? पहले ये बताओ कि जस्टिफाई कंटेंट की ये तीनों वैल्यूज हम कब यूज करते हैं? सर, तब जब खाली बची जगह हमें चिल्ड्रन के बीच में बांटनी हो। बिल्कुल सही। लेकिन बंटवारे के लिए कम से कम 2 चिल्ड्रन तो चाहिए ना। पर मान लो फ्लेक्स बॉक्स में एक ही चाइल्ड है, तब ये वैल्यूज किसी काम की नहीं है।
अब एक बात और समझो, नॉर्मली फ्लैक्स बॉक्स में चिल्ड्रन एक ही लाइन में होते हैं। वो लाइन एक के आगे एक भी हो सकती है और एक के नीचे एक भी, पर अक्सर होगी एक ही लाइन। यानी क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में हर जगह एक ही चाइल्ड होगा। चलो इस चाइल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मेन एक्सिस के डायरेक्शन में तो इसके पास भाई बंधु हैं, पर क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में कोई नहीं है। और क्योंकि क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में हर चाइल्ड अकेला है, इसलिए स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली का क्रॉस एक्सिस पे कोई मतलब बनता नहीं है। यही वजह है कि अलाइन आइटम्स में ये तीनों वैल्यूज नहीं होती। लेकिन सिंगल होने के अपने फायदे हैं। क्रॉस एक्सिस पे आइटम्स स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि कोई और है ही नहीं जो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मेन एक्सिस पे स्ट्रेच नहीं कर सकते, वरना दूसरे चिल्ड्रन ओवरफ्लो कर जाएंगे। इसलिए अलाइन आइटम्स में तो स्ट्रेच वैल्यू होती है, पर जस्टिफाई कंटेंट में नहीं। सर, एक सवाल और था। आपने बोला फ्लैक्स बॉक्स में चिल्ड्रन अक्सर एक लाइन में होते हैं। सर, अक्सर या हमेशा? हमेशा तो नहीं। चलो समझते हैं। हमने एक डिव लिखा और उसमें ऐड कर दिए 3 पैराग्राफ्स। फिर लिखी कुछ रीसेट CSS और फिर डिव पे लगा दिया बैकग्राउंड रेड, पैडिंग 10 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन रो। और आखिर में पैराग्राफ पे लगा दिया बैकग्राउंड येलो, मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल और विड्थ 300 पिक्सल। अब हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। पैराग्राफ्स की हाइट और विड्थ दोनों ही हमने 300 पिक्सल सेट की हैं, इसलिए पैराग्राफ एकदम चौकोर दिख रहे हैं। अभी यहाँ 2 से 3 पैराग्राफ्स की जगह और है, पर चलो 5 पैराग्राफ्स ऐड करके देखते हैं। जगह कम पड़ी तो फ्लैक्स कंटेनर ने अपने चिल्ड्रन को दबाना शुरू कर दिया ताकि सभी चिल्ड्रन किसी तरह से फिट हो जाएं। इसीलिए पैराग्राफ्स की हाइट तो अभी भी 300 पिक्सल है, पर विड्थ कम हो गई है। अगर हम ब्राउज़र की विंडो को छोटा करेंगे तो जगह और कम पड़ेगी और पैराग्राफ्स और भी छोटे हो जाएंगे। अभी फ्लैक्स कंटेनर अपने सभी चिल्ड्रन को बराबर दबा रहा है, लेकिन हम चिल्ड्रन पे फ्लैक्स श्रिंक प्रॉपर्टी लगा के कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा चिल्ड्रन कितना दबेगा। जिस चिल्ड्रन की फ्लैक्स श्रिंक की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा दबेगा। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स श्रिंक की वैल्यू होती है 1। मान लो हम चाहते हैं कि ये वाला पैराग्राफ बाकी सबसे कम दबे, तो इस पे हमने लगा दी P1 क्लास और फिर P1 की फ्लैक्स श्रिंक वैल्यू सेट कर दी 0.5। देखो, अब ये बाकी सबसे कम दब रहा है। पर मान लो हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ्स दबे ही ना, तो हम ये P1 वाला रूल सेट हटा देंगे और सभी पैराग्राफ्स की फ्लैक्स श्रिंक वैल्यू सेट कर देंगे 0। जगह है कम और अब पैराग्राफ्स दब भी नहीं रहे, इसलिए वो ओवरफ्लो हो जा रहे हैं। पर मान लो हम चाहते हैं कि वो ओवरफ्लो भी ना हो, तो हमें फ्लैक्स कंटेनर पे लगाना होगा फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नो रैप, लेकिन अगर हम फ्लैक्स रैप की वैल्यू रैप सेट कर दें तो चिल्ड्रन ओवरफ्लो होने के बजाय अगली लाइन में मूव हो जाएंगे। अगर 2 लाइंस भी कम पड़ी तो चिल्ड्रन आगे की लाइंस में भी जा सकते हैं। फ्लैक्स रैप की एक वैल्यू और होती है, वो है रैप रिवर्स। इससे चिल्ड्रन उल्टे ऑर्डर में रैप होते हैं, मतलब जगह कम पड़ने पर नई लाइन नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ ऐड होगी। सर, रैप करने पर तो क्रॉस एक्सिस पे भी एक से ज़्यादा चिल्ड्रन आने लगेंगे, यानी तब तो क्रॉस एक्सिस पे भी स्पेस बिटवीन जैसी प्रॉपर्टीज काम करनी चाहिए। सही पकड़े, लेकिन उस बारे में हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। अभी फ्लैक्स श्रिंक को थोड़ा और समझते हैं। मान लो हमारे फ्लैक्स बॉक्स के कंटेंट एरिया की विड्थ है 600 पिक्सल और उसमें 3 चिल्ड्रन हैं। पहले को हमने विड्थ दी हुई है 300 पिक्सल,
दूसरे को 400 पिक्सल और तीसरे को 200 पिक्सल, यानी तीनों की विड्थ मिलाकर हो गई 900 पिक्सल। पर ये तो फ्लैक्स बॉक्स की विड्थ से 300 पिक्सल ज़्यादा है, तो यानी चिल्ड्रन को 300 पिक्सल दबना पड़ेगा। सवाल है कौन सा चिल्ड्रन कितना दबेगा? वो डिपेंड करेगा उनकी फ्लैक्स श्रिंक वैल्यू पे। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स श्रिंक की वैल्यू होती है 1। चलो अब कैलकुलेशन समझते हैं। मान लो हमें कैलकुलेट करना है कि ये वाला चाइल्ड कितना दबेगा। उसके लिए हम इसकी फ्लैक्स श्रिंक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्टेज से और डिवाइड कर देंगे सारे चिल्ड्रन की टोटल श्रिंक वैल्यू से। फ्लैक्स श्रिंक वैल्यू है 1, शॉर्टेज है 300 पिक्सल और टोटल श्रिंक वैल्यू है 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो 1 × 300 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वाला चाइल्ड 100 पिक्सल दबेगा। ऐसे ही ये वाला चाइल्ड भी 100 पिक्सल दबेगा और ये वाला भी, यानी कि इसकी विड्थ घट के रह जाएगी 200 पिक्सल, इसकी 300 पिक्सल और इसकी 100 पिक्सल। तीनों चिल्ड्रन की फ्लैक्स श्रिंक वैल्यू इक्वल है, इसलिए तीनों बराबर दब रहे हैं। पर मान लो हमने तीनों की फ्लैक्स श्रिंक वैल्यू 2 कर दी। वैल्यू भले ही 1 से 2 हो गई है, पर है तो अभी भी तीनों की वैल्यू इक्वल ही ना, तो यानी अभी भी तीनों इक्वल ही दबेंगे। यानी 300 पिक्सल की कमी को पूरा करने के लिए तीनों 100 पिक्सल ही दबेंगे। आप चाहो तो फॉर्मूले में वैल्यू रखकर भी देख सकते हो। फ्लैक्स श्रिंक से उल्टी प्रॉपर्टी है फ्लैक्स ग्रो। चलो समझते हैं फ्लैक्स ग्रो कैसे काम करता है। मान लो हमारे फ्लैक्स कंटेनर की विड्थ है 600 पिक्सल और उसमें 3 चिल्ड्रन हैं। पहले की विड्थ है 100 पिक्सल, दूसरे की 150 पिक्सल और तीसरे की 200 पिक्सल, यानी कि तीनों की विड्थ मिलाकर हो गई 450 पिक्सल। तो कंटेनर में 150 पिक्सल की जगह खाली बचेगी। हमने पढ़ा था कि जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि खाली जगह किस तरफ आएगी। पर मान लो हम चाहते हैं कि खाली जगह बचे ही ना, चिल्ड्रन फैल कर पूरी जगह घेर लें। क्रॉस एक्सिस पे चिल्ड्रन को फैलाने के लिए हम अलाइन आइटम्स स्ट्रेच लगा देते, लेकिन हमें फैलाना है मेन एक्सिस पे और जस्टिफाई कंटेंट में स्ट्रेच वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हमें यूज करनी होगी फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी। फ्लैक्स ग्रो की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें फ्लैक्स ग्रो का कोई असर नहीं दिखता। लेकिन चलो सबकी फ्लैक्स ग्रो की वैल्यू 1 सेट करके देखते हैं। फ्लैक्स ग्रो में भी ऐसा फॉर्मूला ही लगता है, यानी कि फ्लैक्स ग्रो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल ग्रो वैल्यू। अगर हम इस चिल्ड्रन की बात करें तो फ्लैक्स ग्रो की वैल्यू है 1, एक्स्ट्रा स्पेस है 150 पिक्सल का और टोटल ग्रो की वैल्यू है 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो 1 × 150 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये वाला चाइल्ड 50 पिक्सल ग्रो करेगा। ऐसे ही ये वाला भी 50 पिक्सल ही ग्रो करेगा और ये वाला भी। ग्रो भले ही तीनों चिल्ड्रन सेम किए हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत में उनकी विड्थ अलग अलग थी, इसलिए बराबर ग्रो होने के बाद भी उनकी विड्थ अलग अलग ही है। यानी अगर हम चाहते हैं कि तीनों चिल्ड्रन सेम विड्थ के दिखें, तो हमें उनकी फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक की वैल्यू तो सेम रखनी ही पड़ेगी, साथ ही उनकी शुरुआत की विड्थ भी सेम रखनी पड़ेगी। ध्यान दें कि ज़रूरी नहीं है तीनों चिल्ड्रन का फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक 1 ही हो, आप जो मर्जी वैल्यू रख सकते हो। इम्पोर्टेंट बस ये है कि तीनों की वैल्यू सेम हो। ऐसे ही विड्थ की वैल्यू भी आप कुछ भी रख सकते हो, बस इम्पोर्टेंट ये है कि विड्थ सेम हो। चाहो तो विड्थ की वैल्यू 0 भी रख सकते हो, यानी सारे चिल्ड्रन 0 से शुरू करेंगे और बराबर ग्रो होके इक्वल विड्थ के दिखेंगे। ध्यान दें कि फ्लैक्स ग्रो
और फ्लेक्स श्रिंक दोनों मेन एक्सिस के डायरेक्शन में काम करते हैं। यानी अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा तो विड्थ नहीं बल्कि हाइट ग्रो और श्रिंक होगी। ऐसे में इक्वल साइज के लिए आपको विड्थ नहीं बल्कि हाइट 0 सेट करनी पड़ेगी। पर हम चाहें तो हाइट और विड्थ का कंफ्यूजन हटाकर फ्लेक्स बेसिस भी यूज कर सकते हैं। अगर चिल्ड्रन पे फ्लेक्स बेसिस लगा हुआ हो तो फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक उसी की सुनते हैं। यानी मेन एक्सिस पे हाइट और विड्थ को अनदेखा करके फ्लेक्स बेसिस को ही शुरू का साइज मानकर चला जाता है। मान लो हमने तीनों चिल्ड्रन पे फ्लेक्स बेसिस 0 लगा दिया। अब विड्थ की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ब्राउज़र मानकर चलेगा कि तीनों चिल्ड्रन का शुरुआत का साइज 0 है। यानी ब्राउज़र पेरेंट का पूरा 600 पिक्सल का स्पेस खाली मानकर चलेगा। इसलिए तीनों चिल्ड्रन बराबर ग्रो करते हुए 200 पिक्सल की जगह ले लेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें इक्वल साइज के चिल्ड्रन चाहिए तो हमें सारे चिल्ड्रन पे इक्वल फ्लेक्स ग्रो, इक्वल फ्लेक्स श्रिंक और इक्वल फ्लेक्स बेसिस सेट करना पड़ेगा। ये तीनों वैल्यूज हम 3 अलग अलग लाइन में ना लिखकर एक लाइन में भी लिख सकते हैं। फ्लेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें लिखना होगा फ्लेक्स कोलन और फिर फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू, फिर स्पेस देके फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू और फिर फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू। सर, ये तो हो गई इक्वल साइज की बात। पर मान लो हम चाहते हैं कि एक चाइल्ड बाकी दोनों चिल्ड्रन से डबल साइज का दिखे, तो क्या करना होगा? फ्लेक्स बेसिस तो तीनों का 0 ही रखो, लेकिन जिसे डबल साइज में दिखाना है उसका फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक डबल कर दो। शुरुआत तो अभी भी तीनों की 0 से ही होगी, लेकिन अब ये वाला बाकी दोनों से डबल ग्रो करेगा। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जिस एलिमेंट पे आप फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक या फ्लेक्स बेसिस लगा रहे हो उसके पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होना जरूरी है। उसके बिना ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करती। ऐसे ही जिस भी एलिमेंट पे आप फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स या फ्लेक्स रैप लगा रहे हो उस पे खुद पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होना जरूरी है, वरना ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करेंगी। अभी हमें फ्लेक्स बॉक्स की कई प्रॉपर्टीज पढ़नी है और साथ ही फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से अलग अलग तरह के लेआउट्स बनाकर प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन वो हम करेंगे अगली 2-3 वीडियोस में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।